आजम महराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वाराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतब मैं तो एस्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर उनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वाराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसाले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने मुआशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो महराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशा हैं। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत, आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर व दिफ़ाए पाकिस्तान में उनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हो, ना अपना मानते हों। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस मुआशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात व वाक़यात और रवैये बाज़-औक़ात इम्तिहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों और मजहबी और समाजी सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक्कद की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाजी और शहीद हो, शोहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हलाल जुर्रत के इस्तिआरे हो, जुर्रत के सितारे हो, बिसालत के निशान हो और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ो सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहों, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ो सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ो शोहदा, शोहदाए वतन, शान सब्ज़ो सफ़ेद, 24 चराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त एक मतन, अ स्टोरी ऑफ 2 लेटर, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और उनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ और अदाद व शुमार के साथ उजागर किया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGO है। ये सिर्फ़ इज्तमाई खुदशनासी की एक तहरीक है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं, और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्री तहरीक को अपनी समाजी, मुआशरती और मुआशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी मुआशरे में फ़िक्री, शाउरी, तालीमी, मुआशी, समाजी, मुआशरती, इल्मी, तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी मुआशरे में मुआशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़ज़ा कायम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है।